दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका TV1 भारतवर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र। पीएम मोदी के रीवा आगमन से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय ये तस्वीरें जमकर बवाल मचा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो इसमें रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी हैं और अपने पुराने मित्र राजेंद्र शर्मा जी हैं, और सामने जो बैठे हैं शख्स तो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी हैं। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद जो बवाल सोशल मीडिया पर मचा है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कई वर्षों बाद जब चुनाव इतना नज़दीक हो विधानसभा का, तब ऐसी तस्वीरों का आना आखिर क्या मायने रखता है और उसके क्या कयास लगाए जा रहे हैं। और तस्वीरें उस वक्त आई जब 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी रीवा का दौरा करने वाले हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे करा था, तो बिंद क्षेत्र में उनको सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी थी। लेकिन इसके बाद जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी सबसे सुरक्षित सीट मानती थी या मानकर चल रही थी, क्या वही सीट अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन चुकी है? यानी रास्ता कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी रीवा में बहुत सारे दावेदार हैं। लेकिन इस समय जहां तक हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी रीवा सीट को इस बार सुरक्षित सीट क्यों मान रही है, उसकी प्रमुख वजह ये है, ये शख्स महापौर रीवा अजय मिश्रा बावा, जो कि हाल ही में हुए चुनाव में लगभग 10,000 वोटों से ज़्यादा की जीत दर्ज की थी। और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं महापौर के चुनाव में भी अजय मिश्रा बावा अपनी लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीते हैं, न कि पार्टी के सपोर्ट से। क्योंकि यहाँ के भी जो क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के ही, तो वो अजय मिश्रा को कहीं न कहीं दरकिनार करना चाहते थे। लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने दम पर ही 10,000 वोटों से ज़्यादा से चुनाव जीत गए। और वही जीत अब राजेंद्र शुक्ला जी रीवा विधायक को खटक रही है। और उनके बीच में जो सबसे बड़ा कांटा बनकर आए हैं, तो अजय मिश्रा बावा। और इन तस्वीरों को देखने के बाद तो और भी कयासी लगाए जा रहे हैं कि आखिर कहीं न कहीं वो डर, वो भय
उन 10,000 वोटों की जीत का भय कहीं न कहीं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और रीवा विधायक के लिए खतरा है। अब चाहे इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालने की जो क़यामत हुई है, तो उसका लाभ दोनों दल लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र शुक्ला ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके पास गए होंगे ताकि ऊपर दबाव बनाया जा सके, ऐसा नहीं है, क्योंकि रीवा विधानसभा सीट से राजेंद्र शर्मा जी भी दावेदार हैं और उनके रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा बनकर आ गए तो बाबा हैं। तो कहीं न कहीं ऊपर टिकट बंटवारे को लेकर दबाव बनाने का भी ये प्रयास किया जा रहा है, या फिर अजय मिश्रा बाबा को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर रीवा विधानसभा से आपको टिकट कांग्रेस पार्टी देती है तो फिर हम या अन्य साथीगण हमारे खुले तौर पर भले ही न कर सकें, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से राजेंद्र शुक्ला जी का सहयोग कर देंगे। तो एक प्रकार से ये दबाव बनाने का प्रयास है, लेकिन लोकप्रियता जो है अजय मिश्रा बाबा की, तो कहीं न कहीं वो उनको लाभ पहुंचाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा आया था जब रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह जी को कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन रीवा की जनता ने अपने राजा को ही अपना विधायक बनाना पसंद किया था और वो निर्दलीय चुनाव भी जीत गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर अजय मिश्रा बाबा को टिकट दी जाएगी और पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेता उनका सहयोग नहीं करेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि जनता ने ये कर दिखाया है पुष्पराज सिंह जी को जिताकर। और वैसे भी बाबा का विधानसभा चुनाव लड़ना कहीं न कहीं ये कन्फर्म सा हो चुका है, क्योंकि अभय मिश्रा का रीवा छोड़कर सिमरिया जाना, यानी रीवा की सीट को खाली करना, तो वो सीट आखिर किसके लिए खाली की गई होगी? कहीं न कहीं कयास तो लगाए ही जा रहे हैं कि इस बार, और जनता जो अंदर ही अंदर ये मन बना चुकी है कि इस बार हम अपना विधायक अजय मिश्रा को ही बनाएंगे। तो एक प्रकार से जो इन तस्वीरों में का आना एक प्रकार से कांग्रेस और भाजपा दोनों दल के नेता जो विधानसभा की टिकट के दावेदार हैं रीवा से, तो दोनों तरफ से कहीं न कहीं बौखलाहट तो है। और इन तस्वीरों को दिखाकर ये दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है ऊपर, जहां से टिकट का बंटवारा होना है, कि अगर बाबा को टिकट दी जाती है तो हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी का सहयोग करेंगे। और कहीं न कहीं एक चीज और है कि जो अंदर से खबर मिली है कि इस बार रीवा से भी राजेंद्र शुक्ला जी को भी टिकट नहीं दी जा सकती है। तो इस तस्वीरों के दो पहलू हैं। एक पहलू तो राजेंद्र शर्मा जी ऊपर
दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर टिकट हमें नहीं मिली या बाबा को मिली तो फिर हम लोग इनका सपोर्ट कर देंगे, भले ही खुले तौर पर न कर पाएँ। लेकिन जो अंदरूनी खबर निकल कर सामने आई है, जो जानकारी मिल रही है कि कहीं न कहीं इस बार राजेंद्र शुक्ला जी की भी टिकट खतरे में है रीवा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरों को आगे करना चाहती है। तो कहीं न कहीं ये दबाव भी बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से कि अगर हमारी टिकट कटी तो फिर हम यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से हर विधानसभा से सटीक विश्लेषण आप तक हम पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट विधानसभा से।